यूपी बोर्ड 2025 के लिए आपकी तैयारी कराने हेतु हाजिर हूँ। तो मैंने सेट लिया है NCERT 10th मैथ यूपी बोर्ड 2024 सेट HB यानी अग्रवाल अनसोल्ड है, उससे मैं आपको करवा रहा हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवाऊँगा अभी। ठीक है, तो देखिए मैंने अनसोल्ड ले लिया है और यहाँ पर ये सेट आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अनसोल्ड पेपर है। एक एक चीज आपकी क्लियर। पहला सवाल है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या। एक त्रिघात बहुपद, तो एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यों की संख्या कितनी होगी? कितनी संख्या होगी? 3 होगी। इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के d बराबर 0। अच्छा, बहुपद है तो बहुपद के लिए बराबर 0 नहीं लगाएंगे। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 3 है, तो 3 ही इसके शून्य होंगे। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे इसका राइट आंसर है। अब दूसरा प्रश्न इसमें आ चुका है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे बहुत सुंदर सवाल, छोटा कितना है? तो 140 के फैक्टर करोगे, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 140 बराबर 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 5 गुणा 7। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? दूसरे का सी आएगा। दूसरे का, तो इसका 2C फॉर चाइना बिल्कुल राइट आंसर है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक एक चीज सॉल्व करके देंगे। टिक लगाने से कोई फायदा नहीं, चलते चलते चले जाओ, टिक से नहीं। मैं सॉल्व करवाऊंगा, आपकी कमजोरी दूर करूंगा। ठीक है भाई। तीसरा सवाल इसने दिया है। तीसरा सवाल है इसमें, भाज्य और भाजक भागफल में शेषफल में संबंध क्या होता है? तो तीसरे का सी है, इसका भाज्य बराबर होता है तीसरे का सी। तीसरे का सी है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद तो यही है कि मैंने हर तरह से प्रयास किया आपको समझाने के लिए। चौथे पर आ जाओ, तो तीसरे का सी हो गया। चौथे का क्या होगा? इसमें कह रहा रैखिक समीकरण इतने इतने और माइनस के 3x - 6y प्लस 1 बराबर 0। तो देखो दिया है चौथे का x प्लस 2y प्लस के 5 बराबर 0 माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस के 1 बराबर 0। अब इसमें हमको क्या बताना है आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, इसने ये पूछा है कि भैया रैखिक युग्म का हल अद्वितीय है, 2 है। देखो स्क्रीन पर, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो हम इसके लिए लिखाएंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या a1 कर लो b1 c1, या कर दो a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 का मान कितना है? a1 का मान है 1 और b1 का मान है भाई 2 और c1 का मान है 5। ठीक है, इसी प्रकार a2 का मान देखो कितना है? a2 का मान है -3 और b2 बराबर है -6 और c2 बराबर है 1। ठीक है, तो इसके गुणांक लिए हैं। इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक और इसका गुणांक। अब देखते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 पर क्या कंडीशन लगती है, बॉम करेंगे पहले। तो यहां देखिए, पहले हम इसको कर देते हैं 1 बटे -3, 2 बटे -6 और c 5 बटे 1। तो यहाँ 1 बटे हो जाएगा
2 तियां 6, 1/3 ये भी हो जाएगा, इज नॉट 5। अब यहाँ पर जो कंडीशन होती A1/A2 B1/B2 इज नॉट C1/C2, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक कोई विकल्प नहीं दिया है, तो इसमें लिखोगे 4 का डी, कोई हल नहीं है। ठीक, कोई हल नहीं है, पूरी तरह से आपको बता रहा हूं। तो अब चलते हैं कौन से सवाल को? 5वें की ओर। 5वें की ओर देखेंगे, सॉल्व कर करिए आप। 5वें में क्या दिया है? 5वें में दिया है समांतर श्रेणी -5 -1 और कामा 3 और 7 का सारवंतर। क्या? सारवंतर। डी पूछता है, तो डी बराबर होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो कितना है? -1 और -5। तो -+5 कितना आएगा? 4। तो इसमें 5 का कितना हो जाएगा? 5 का डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसमें छठे में आ जाइए। छठे में पूछ रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c, कोई सा भी अनसोल्ड ले लीजिए, चाहे अरिहंत हो, अग्रवाल हो, किसी प्रकार का ले लीजिए, और आपको केवल HB देखना है, कोड। क्या देखना है? HB कोड देखना, बाकी सब पेपर वैसा ही होता है। तो इसमें हम विभक्त कर पूछ रहा, क्या पूछ रहा? डी बराबर हमको ज्ञात करना। तो डी बराबर होता है B² - 4AC। तो उसने पहले ही दे दिया है सूत्र में, और हमारा समीकरण दिया था ax² + bx + c = 0। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसमें दिया है B² - 4AC C, तो छठे का C बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अब इसमें दिया है 7वें का 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहां पर हमने लिया है A और B, तो 2, 3 और 4, 1। तो इसके बीच की दूरी हम ले लेते हैं D। क्या? D। तो इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2। तो हम लगाते हैं D। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो D बराबर लगाएंगे x2 4 - 2 का होल स्क्वायर और 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। √4 + 4 √8, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 इकाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही जा रहा है? 2√2। तो 7वें का बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है यहां पर जल्दी से, अब 8वें की ओर चलते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 8वां कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² और -12x + m = 0 और मूल बराबर है। तो मूल बराबर बेटा है तो d बराबर 0। जब मूल बराबर है तो d बराबर 0। याद कर लो एग्जाम के लिए, जब मूल कैसे बराबर तब d बराबर 0। पहले तुलना करवा दो, ax² + bx + c = 0, a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर m। तो क्या लिखोगे? d बराबर B² - 4AC। अब d बराबर 0 है तो B² - 4AC = 0। मान भर दीजिए। तो b का मान -12 का होल स्क्वायर -4a और c का मान m बराबर 0 144 और -12m बराबर 0 -12m बराबर -144 कर दिया हीरो
काट दिया, m बराबर 144 बटे 12, 12 12 144, m बराबर 12, तो कौन सा विकल्प हो गया खाला? तो डी, इसमें भी भाई डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो मजे मजे में गणित पढ़िए हंसते हंसते। और अब हम कहानी लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 में क्या कह रहा है? 9 में एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु। तो प्रत्येक त्रिभुज ए बी सी कैसा है? 2a, इस पे एक लंब डाल दो, m मान लो, तो a हो जाए, टोटल कितनी है? 2a। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे, वो लंब पूछता है हमको, शीर्ष लंब पूछना। शीर्ष लंब कितना है? तो शीर्ष लंब बराबर हो गया शीर्ष लंब, अरे क्या लिख दिया, शीर्ष लंब पूछता है। तो शीर्ष लंब कितना है इसका दिया इन्होंने, एम है। तो एम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ले लोगे? ए एम बी में। तो समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लिखोगे? तो एम का स्क्वायर बराबर, एम कर दो अंडर रूट, वैसे होता तो मैं वही बताऊंगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग, ए बी का स्क्वायर और माइनस बी एम का स्क्वायर। तो ए एम बराबर हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो दो में से दो का वर्ग 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कितना हो गया? अंडर रूट 3a स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो a अंडर रूट 3, या हो सकता लिखा हो अंडर रूट 3a। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? a अंडर रूट 3 ही लिखा है भाई, सी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है। मैं अभी विकल्प करवा रहा हूं, सवाल तो अभी बाकी है, अभी तो मजे मजे काम चल रहा है। अरे भाई, नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहा हूं। 10वां सवाल दिया है उसने, क्या दिया है? समांतर माध्य। मैं नोट कर दूं पहले, इस सवाल को थोड़ा टाइम लग जाता, मैं नोट कर दिया 1 से 3। बहुत सुंदर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर भी दे सकता है। इसी सवाल बनता है ऐसे। तो वर्ग अंतराल दिया है, मध्यमान में निकाल दिया। मध्यमान कैसे निकालते हो? 3 और 1 4, 4 का आधा 2, 5 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधे 6, 9 7 16, 16 के आधे 8, 11 9 20, 20 के आधे 10। अब इसमें क्या करें? गुणा करवाएंगे इनकी। तो इसमें बोलेंगे एफ आई एक्स आई। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 तियाँ 30। तो इसका जब योग करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर इसका आएगा 84। तो सिग्मा एफ आई बराबर आएगा इनका 14। अब हम इसका एक्स बार बराबर लगाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो 84 बटे 14 कितना आएगा? 4 छंग 84। इसका कौन सा ऑप्शन सही है भैया? डी। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है 6। ठीक, ये भी सवाल है, आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब 10वें 11वें की ओर चल रहा हूँ, कोशिश जल्दी कर रहा हूँ कि आपको कम समय में हल हो जाए। और 11वां सवाल देखो, बहुत ही शानदार सवाल है। साइन 27 बटे कॉस 63 का मान कितना होगा? तो इसमें मान पूछता कितना होगा बेटा, तो मैं लिखता हूं, तो इसमें मान कितना होगा, तो मैं सूत्र लगाता हूं, साइन 90 माइनस 63 बटे कॉस 63 डिग्री। तो इसमें चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? कॉस थीटा का मान क्या है? 63 है। कितना? 63।
तो कॉस 63 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो क्या ऑप्शन इसमें दे रहा है बेटा, इसमें दे रहा है ए बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो चुका है। 12 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए बोर्ड ने, कोई सवाल तो अभी टफ फंसा नहीं है। 12 सवाल नंबर देखो, कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a बराबर क्या होगा। वी नो दैट क्या जानते हो, कॉस ए बराबर कॉस √3 दिया है हाँ सही है वीर, हम जानते क्या जानते हो, कॉस ए बराबर किसका मान होता है, कॉस 30 का मान होता है। तो ए कोस से कोस ए बराबर 30 डिग्री मिल गया। तो साइन 2a बराबर साइन 2 गुणा 60, तो साइन 30 तो साइन कितना हो गया 60, साइन 60 का मान √3/2। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दे रहे हैं, √3/2 डी। बहुत डी आ रहे हैं, डी का मान √3/2। मजा आ रहा है, मजा तो जब ही आएगा जब आप लिख लिख करो तैयारी, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा गणित में। 23 नंबर मुश्किल, हम तो 14 साल कापी चेक करते करते भाई हो गई हैं, हर वर्ष जाते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में पूरा वीडियो बनाएंगे, कैसे कॉपी चेक करते, क्या करते, कैसे नंबर देते हैं, ठीक है। हाँ, इस पर आ जाइए 13वां सवाल की ओर। इसकी 13वीं ना करो। 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a का मान कितना होगा। तो बी नो दैट, क्या जानते हो बी नो दैट में, THA दैट हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a। तो यहां लगिए 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a। तो इसका हम कन्वर्ट करेंगे, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos स्क्वायर a, cosec थीटा 1/sin, तो sin स्क्वायर a। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a अर्थात tan स्क्वायर a। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें, कहीं पर डी। अरे वाह, किसी ने डी लगाया होगा तो उसका मजा आ गया होगा। बस ये बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। अब क्या नहीं कहां पर पहुंच गई, 14वें नंबर पर चल रहा हूं। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो 14वें की अब कहानी है, शुरू करो 14वें की। तो sin 2a बराबर 2 sin a, सत्य कौन सा है, सत्य है, किस मान के लिए सत्य है। तो a बराबर अगर हम 0 करेंगे तो sin 2 गुणा 0 2 sin 0, तो दोनों ओर क्या आ जाएगा 0। तो कोण a के लिए तो a बराबर क्या होना चाहिए 0 डिग्री, 0 डिग्री होना चाहिए। कौन सा मान दिया इन्होंने, पहला ही दिया a, ठीक। कोण a के लिए हम क्या रखेंगे 0 डिग्री, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल 15वां। अब 15वें सवाल क्या कहानी चल रही है। 15वां सवाल है 22 सेमी पर्द वाले 22 सेमी क्या दिए पर्दे 2πr, ये दिया है 2πr बराबर 22 या 2πr बराबर 22 सेमी। तो क्या लिखोगे 2πr। पूछ क्या रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है इस टाइप से,
ठीक, तो इसका एक चतुर्थांश इसका पूछ रहा है, एक चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले हम इसका निकाल लें। r बराबर 22/2 पाई, तो r बराबर हो जाएगा 22/2 और 22/7, 7 कर 22 कट गया, तो ऊपर ये 7 जाएंगे तो r बराबर 7/2, एक त्रिज्या निकल पाई। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई और पाई का मान लगा दें 22/7 और r का मान 7/2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 22/7, 7 × 7/2/2, तो कितना आ जाएगा, 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 11 आ गया, 11 सते 77 और 4 दूनी 8, 77/8 सेमी स्क्वायर। तो कौन सा इसमें, सी, 15वें का सी, बिल्कुल राइट आंसर है 15वें का सी, 15वें का सी नोट करो बेटा, ठीक है। अब इसने 16वें की बात कही है, 16वें की कैप्सूल का संयोजन होता है। जो कैप्सूल बनता है, जो कैप्सूल हमारा बनता है, एक बेलन होता है और 2 अर्धगोले होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये तो बेलन पड़ा हुआ है और इस पर ए अर्धगोला हो जाते, क्या हो जाते, अर्धगोला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी में दे रहा है 2 अर्धगोले कामा 1 बेलन, ठीक, ये बिल्कुल ही राइट आंसर है 16वें का बी। 17वां देखो भाई, 17वां की तैयारी चलो। 17वां में क्या है, एक कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक। तो इसने दिया है क्या दिया है, माध्य m बराबर दिया इसने 32 और mi बराबर दिया इसने, नहीं बहुलक दिया मोड, m और d बराबर दिया इसने 35 और क्या पूछ रहा, mi पूछ रहा है। तो हमको mi बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हो, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका। याद रखना, बहुत जबरदस्त सवाल है, -2 माध्य। बहुलक कितना दिया, मोड, या ऐसे लिख लो मोड 3mi और 2m, ठीक। तो 2m निकालना ही है, 3me और -mod मोड, ठीक। तो m बराबर कर दो 3me और -mod/2। तो 3 गुणा mi कितना दिया है, अरे इसमें पूछ क्या रहा है, माध्यिका तो पूछ ही रहा, सॉरी माध्यिका पूछ रहा है इसमें। तो इसमें एक काम करो 3mi, अरे लाइट भी चल गई, 3mi बराबर, तो m और d प्लस 2m, तो mi बराबर मोड प्लस 2m/3। तो मोड कितना दिया 35, 2 गुणा 32/3, तो कितना आ जाएगा 35 और 64/3, 99/3, कितना आएगा 33 आएगा, कितना आएगा 33 देखो आ रहा है। तो इसमें भी डी 33 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, बहुत प्रयास जल्दी कर रहा हूं कि आप लोग थक गए होंगे कि गुरुजी बहुत टाइम ले रहे हैं। अब 18वें की भाई बाजी है, 18वें की। तो इसमें क्या है, इसमें कहा उसने कि इतना वर्ग अंतराल दिया, 18वें की ओर नजर डालें, 18वें की ओर। तो उसने कहा बहुलक वर्ग होगा, तो जिसमें जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी
जिसकी बारंबारता अधिक हो तो वही बहुलक का वर्ग अंतराल होता है। वही बहुलक का अंतराल है। तो सबसे ज्यादा इसकी भी कम है, इसकी भी थोड़ी कम है, और इसमें सबसे 18 19 सबसे ज्यादा किसकी 19 की है। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 19। अतः बहुलक का वर्ग अंतराल, बहुलक का वर्ग अंतराल कितना है 19 है। ठीक, तो कितना दिया इन्होंने, वर्ग अंतराल कितना दिया है 15 से 20। 15 से 20 कौन सा ऑप्शन सही है इसका 15 से 20 बी। तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर है इसमें। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब 2 सवाल बचे हैं, मैं जल्दी कोशिश करता हूं। 19वां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका सवाल। 19वां, 2 पासों को एक साथ उछालने पर उनका योगफल होने की 10 होने की प्रयासता। 19वां सवाल देखो स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। तो 2 पासों को उछालने पर प्रतिदर्श बिंदु तो कितने होंगे, एस बराबर होगा सिंपल स्पेस 1 1 और 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 और कितना हो जाएगा, ऐसे करके लिखते हैं कामा। ठीक है, और समय थोड़ा लगेगा, मैं बना दूं, समय ज्यादा लग जाएगी इस पर। तो इसमें हमने सिंपल स्पेस बना दिए कि जैसे बनाया कैसे, ये भी मैं तरीका बताऊं कि समय बचाने के लिए मैंने किया है। देखो कैसे बनाते हैं, जो बनाने की विधि है वो मैं आपको बता दूं। जैसे 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, एक तो पांसा जे हो गया, पांसे में 6 होते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6, दूसरा पांसा ये हो गया। इसकी मल्टीप्लीकेशन के रूप में चलते हैं, 1 1 कम 2 1 2 1, इसकी गुणा क्या 1 1 कम 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 4 से कर लो 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 बाद में कामा लगा दो। ये पांसा का रोल होता है, वैसे तो आप बहुत दिक्कत खड़ी कर दोगे। तो इसके नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने, उसने कंडीशन लगाई है, उसने कंडीशन लगाई उनका योगफल 10 होना चाहिए। तो एक तो जो हो गया आपका 10 योगफल हो जाएगा 6 4 10 5 5 10 6 4 10 और या 4 6 10, तो कितने हुए, तो आपके नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपके 36 होंगे। और जो अनुकूल घटनाएं होंगी, अनुकूल घटनाएं जो होंगी इनका योग कितना होगा, नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ऐसे लिख दें पहले 4 6 और 6 5 5 और 6 4। तो इसके नंबर ऑफ ई जो होंगे आपके इवेंट बनेंगे जाके नंबर ऑफ ई बराबर 3। तो अब उसने क्या लिखेंगे, प्राप्त संख्याओं का योगफल होने की प्रायिकता, प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो नंबर ऑफ
ई बटे नंबर ऑफ एस, तो इसमें 3/36, तो 1/12 3 36। कौन सा ऑप्शन सही इन्होंने दिया है? पहला ही दिया है, तो इसका होगा 1/12 आंसर। ठीक है, सवाल लंबा था और प्रयास मैंने किया इसको छोटा करने का, नहीं तो 15-20 मिनट इसी में ले जाता। ठीक, अब 20वें सवाल पर आ जाइए। बीसवें सवाल क्या है इसमें? एक पासे को एक बार फेंकने पर, देखो पासों को फेंका, फिर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पासे को एक बार फेंकने पर। 20वां सवाल लास्ट है। पासे को एक बार फेंकने पर, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने बने? 6। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस इसमें हो जाएंगे 6। और सम संख्या, नंबर ऑफ ई सम संख्या के लिए, सम संख्या कितनी हो जाएंगी इसमें? सम संख्या जो बनेगी जाके इसमें 2, 4, 6। तो नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएंगे 3। तो क्या लिखा है उसने? सम संख्या प्राप्त होने की पर्याप्तता, सम संख्या प्राप्त होने की पर्याप्तता कितनी होगी? तो इसमें होता है नंबर ऑफ ई अनुकूल घटनाएं बटे कुल परिणाम। तो नंबर ऑफ एस ऐसे भी लिखते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, जी भी होगा। नंबर 3/6, तो 1/2 होगी। इसका कौन सा आंसर है? सी। तो सी इसका 1/2 बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए। कोई गलती हुई हो तो वही क्षमा करें। प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेटर पहुंचाने की, और अच्छा पहला सेट दे रहा हूं 2024 का। और हम लगातार आपको 2024 के सारे सलूशन विद थ्योरी के आपको करवाएंगे। जो सर ने ना करवाए हों तो वो भी आपका पूरा सेट समझ में आ जाएगा, और थ्योरी पढ़ने की अलग ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो बेटा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।